आपको ये टेबल है जो मैं वैलेंसी टेबल अभी बनाना वैसे मैं वैलेंसी बता चुकी हूँ आपको कैसे निकालते हैं वैलेंसी, लेकिन फिर भी आपको वैलेंसी टेबल इस तरीके से बनानी है। यहाँ आपको नेम लिखना है, आप नेम लिख सकते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, या फिर इसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, या तो आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आपके कोर्स में अभी 18 तक है, तो इसमें हम 18 तक ही लिखेंगे। इसके बाद सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 14 पर है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। क्लियर। इसके बाद हम के शेल, एल शेल इसकी बात करेंगे। 1 है तो के में 1 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 2 में के में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी में कुछ नहीं आएगा। 3 में 2 इसमें और 1 इसमें, देन इसमें 2, रिमेनिंग 2 इसमें। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना, वही आपको लिखना है टेबल में। 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 एंड 2 8 8। तो ये सब हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और वैलेंसी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी होगी 1। यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ लास्ट शेल में 1 है तो ये अपना 1 डोनेट करेगा। 2 है देन 2 3 3 4 वाले की वैलेंसी 4 ही रहेगी। अगर मोर देन 4 है वहाँ आप 8 से माइनस करेंगे। यहाँ 5 है तो 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, और जहाँ 8 होगा वहाँ 0। अगर आपको वैलेंसी नहीं आता है तो आपको इससे पहले वाला वीडियो एक बार और देख लेना, आपको वैलेंसी निकालना बहुत अच्छे से आ जाएगा। लास्ट में यहाँ 1 है, 1 2 3 4 वाले में वैलेंसी 4 ही रहेगी। 5 में वैलेंसी आएगी 3, 8 - 5, 8 - 6 हो गया 2, 8 - 7 1, और 8 वाले में 0। ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पर वैलेंसी 0 आएगी बिकॉज ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसे ज़रूरत ही नहीं है किसी से लेने की, और ना ये किसी से देगा, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी शायद ये मिस्टेक हुई है, वहाँ आप ध्यान रखेंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल फिल है वहाँ वैलेंसी 0 होगी। यहाँ आउटर मोस्ट शेल फिल नहीं है, एल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और इसके पास ओनली 2 है, इसलिए ये अपने 2 डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ ये 2 डोनेट नहीं होंगे बिकॉज ये के शेल है और यहाँ मैक्सिमम जो नंबर है वो 2 ही है, और ना ये ले सकता है ना ये दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। इसके बाद ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन वैलेंस, ये दोनों हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डिटरमाइन करते हैं वैलेंसी को। दिस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वैलेंसी क्या होगी, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और इसके बाद आते हैं वैलेंसी पर। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये, या तो कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट रूल। वैलेंसी
is required for completing octet rule. octet rule का मीन है कि every atom wants to complete outermost shell, और आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं कि हर एटम, एवरी एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। तो या तो वो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी से, और अगर नहीं लेता है और अगर वो दे सकता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। और आपको ऑलवेज याद रखना है, अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम अगर किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, गेन कर रहा है, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। गेन करने का मीन है, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी के कर्ज ला रहे हैं, हम किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो वहाँ हम नेगेटिव हैं। इसके बाद वैलेंसी आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो आप ऐसे लिख लेना, वैलेंसी ऑफ हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है तो वैलेंसी सेम ही रहेगी, 1 ही रहेगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 ही रहेगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 ही रहेगी। लेकिन अगर वैलेंसी ऑफ हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन है तो भी 4 रहेगी, मतलब 1 से लेके 4 तक वैलेंसी सेम ही रहेगी। इसके बाद आता है 5, 6, 7 के लिए। तो 5, 6, 7 के लिए वैलेंसी ऑफ हैविंग मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है देन आपको 8 में से माइनस करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 5 हैं तो आप 8 में से माइनस कर लो, 8 - 5 वैलेंसी आ गई 3। अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 8 में से माइनस कर लो, 8 - 6 वैलेंसी आ गई 2। और अगर 7 है तो 8 में से माइनस कर लो, 8 - 7 वैलेंसी आ गई 1। तो ये तो हो गया 1, 2, 3, 4 के लिए एज इट इज है। 5, 6, 7 के लिए आपको माइनस करना है, और अगर वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 0। तो यहाँ कंप्लीट होता है वैलेंसी टॉपिक। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है, और आपको इसकी टेबल भी बनानी है। आप इसको यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली अगेन एंड अगेन एंड राइट इन नोटबुक प्लीज। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।